2021 को एक ऐसा शख्स आया जिसकी गुजरात वालों को बरसों से तलाश। संविधान की रक्षा की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी में रहकर अपने राइट्स इस्तेमाल करने की बात करता है, जो आपकी मेरी तमाम मुस्लिमों की हक की आवाज है। और उसका नाम दलित और मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ, ये पार्टी जो बनी है सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। गुजरात लो हम आ गए। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। हम यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को ये बताने के लिए आए हैं। यहाँ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। और हाँ, हम गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इस मुल्क में अगर कश्मीर से कन्या, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं, और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉर्पोरेटर को। इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है। अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा। सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। मोदी जी दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं ले। जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की पीएलए भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री अपनी जबान से चाइना का नाम लो। क्यों नहीं बोलते तुम? ये बात बताओ हमको। हम क्यों बोले, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी जबानें क्यों रुकी हुई हैं, बताओ। अगर आज गुजरात की असेंबली में, विधानसभा में छोटू भाई वसावा के साथ आपके नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे। थोड़ा बहुत उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर उनकी जबान से सुनाओ कि जब हशर के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा, जिसमें तुम और हम भी शामिल होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में कितने दिन गुजारे। उन तमाम से पूछेगा रब्बे करीम, तो सब पुकार कर कहेंगे अल्लाह एक दिन गुजारा था हमने। और तुम उस एक दिन के लिए, तुम सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे? तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे? तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे? उनके खौफ से नहीं। अगर एक दिन जीना है तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो। अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो। अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो और इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए कह रहा हूं कि सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को। अब डरना किसी से नहीं है। जमहूरियत है, संविधान सबके लिए बराबर है। हां, तकलीफ होगी, रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, मसाइब का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर सुनो दीवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो। तुमने सुना होगा उलमाओं की जबानों से कि कमली वाले ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुझे सताया गया है, उसके बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। ऐसे में औरंगाबाद का मुसलमान किस मुद्दे पर वोट करेगा, ये समझना भी जरूरी है। क्या ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं?
जी देखिए, अवैसी साहब तो जो है हमारे नेता नहीं है, लेकिन जहां पर औरंगाबाद का सवाल है, हमारे जो एमपी यहां से खड़े किए गए हैं जलील साहब, इनको चुनकर लाना हमारा हक बनता है, क्योंकि उनसे कुछ उम्मीदें हैं और इसीलिए उम्मीदें है कि 20 साल से यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा लीडर हमारे लिए काम नहीं किया, लेकिन जलील साहब से बहुत उम्मीदें है। चुनाव से पहले क्या विचार है और क्या ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं औरंगाबाद? औरंगाबाद क्या, मैं तो सोचता हूँ कि जितने हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो तकरीबन असद अवैसी साहब को ही अपना नेता मानते हैं, क्योंकि वो गरीब बिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए हक पे आवाज उठाने वाला एक ही इंसान है। और औरंगाबाद शहर में 20 साल से शिवसेना और भाजपा का राज है। यहाँ सिवाय जातिवाद के कोई मुद्दे नहीं उठे, ना ही यहाँ पे कोई विकास की बात होती है। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसी पे अपनी राजनीति चमकाते हैं। पर इम्तियाज साहब जो है वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करते हैं और 4.5 साल में उन्होंने यही किया है। औरंगाबाद अब की बात। और यहाँ भी औरंगाबाद के मुसलमानों से एक सवाल, क्या औरंगाबाद के मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, ओवैसी साहब को नेता मानते हैं। और जो विकास के मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं, औरंगाबाद का शहर का विकास नहीं हुआ है और जो यहाँ पर MIDC में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, नौजवानों को, इसलिए इम्तियाज जलील साहब के लिए क़यादत में काम कर रहे हैं और उन्हीं को साथ में। ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं? मानते हैं जी, और उनको लाइक भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। आप बताइए। आप भी ओवैसी साहब को लाइक करते हैं और हमारा यही नजरिया है कि इम्तियाज जलील आ जाए। क्या औरंगाबाद ओवैसी साहब को अपना नेता मानता है? नहीं। वोट करेंगे तो उससे पहले की सड़कों पर तीर धनुष अचूक निशाना लगाने को तैयार है। 20 साल के इस भगवा आसमान में ओवैसी की पतंग कितनी ऊंची उड़ पाएगी, इसका फैसला जुड़ा है भाईजान की उस हैदराबादी पहचान के साथ, जिसमें उनकी मजलिस मोदी विरोध की धूरी पर घूमती है। टीवी चैनल पर बोलेंगे ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दिया, क्योंकि मैंने इनके बाप को कहा इसलिए इनको तकलीफ होती। इनके अब्बा के बारे में नहीं बोलना, सबको बोलना। डैडी के बारे में नहीं बोलना, पप्पा के बारे में नहीं बोलना, मम्मी के बारे में नहीं बोलना, सबको बोलो। हम सबको बोलेंगे, डैडी को बोलेंगे, मम्मी को बोलेंगे, सबको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बाबा साहिब का संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। बोलो, बोलते रहो, खूब बोलो, अपने जज्बात को जबान पर लाओ और बोलो, तो तुम्हारे दिलों जो बोलेंगे हम करने के तैयार है। 20 साल के बाद में अपना तकदीर खुले है, अल्लाह के हुक्म से आएगा। वोट से पहले क्या सोचा है? अवैसी सोचा है। अवैसी सिर्फ पतंग के अलावा हमारे लोगों के नजरों में कोई चीज नहीं है अभी फिलहाल ये दौर में। चिलचिलाती धूप और गर्मी में कई घंटे के प्रचार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ब्रेक लिया, वापस होटल आए। तो हमने भी मौका पाकर उनसे पूछ लिया कि ये चुनाव 2014 से मुश्किल है या आसान। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, जिस पर आज भी इल्जाम है मालेगांव के 6 लोगों के कत्ल का, टेररिज्म का, 100 लोग जख्मी हुए, उनमें से 10 को मैंने मुलाकात की थी। किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता, किसी की आंख चले गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुम झूठे हो, तुम झूठों के शहींशाह हो। तुम टेररिज्म से लड़ना नहीं चाहते। अगर तुम टेररिज्म से लड़ना चाहते थे, तुम में इखलास था, सिंसियरिटी थी, तो तुम एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जिस पर टेररिज्म का चार्जेस है, तुमने उसको कैंडिडेट बनाया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इस आवाज के मायने चाहे जो हों, लेकिन हैदराबाद से चलकर मराठा सरजमी पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये उनके सियासी वजूद का सवाल है। धधकते लफ्जों से सियासी तापमान बढ़ाने वाले भाईजान महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए अपनी रहनुमाई पेश करने निकले हैं और इसके लिए भगवाधारी साध्वी की उम्मीदवारी के बहाने नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई का मंसूबा है।
महाराष्ट्र के मंच से मालेगांव धमाकों की याद दिलाकर ओवैसी अगर मध्य प्रदेश की केसरिया राजनीति को ललकारते हैं तो इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक पर झपट्टा मारने का अविश्वसनीय इरादा है। ये तुम्हारी जीरो टॉलरेंस है, ये तुम्हारा जीरो टॉलरेंस है। हिंदुस्तान की जनता, क्या आज आप ये देखकर खामोश रहेंगे कि टेररिज्म के केस में जो है उसको कैंडिडेट बीजेपी बना रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए इंशाअल्लाह ताला हमको बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, इंसाफ को कामयाब करना है। टेररिस्ट है क्यों उसको टिकट दिया जा रहा है? मुबारक हो मित्रों, मुबारक हो, मुबारक हो, आपने टेररिज्म से लड़ाई में